और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां धार जिले के धामनोद नगर में आग की घटना सामने आई है, जहां वार्ड क्रम में भगला अचाले की झोपड़ी में आग लग गई और इस घटना में घर में रखा अनाज, टीवी, फ्रिज, सिलाई मशीन, गोदरेज, पलंग सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद एक के पिल्ले को भी जलकर मौत हो गई है। परिवार को इस घटना से भारी नुकसान हुआ है और घटना की सूचना तत्काल नगर पंचायत को फायर ब्रिगेड के लिए दे दी गई। हालांकि करीब 1 घंटे बीत जाने के बावजूद धामनोद की फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। समय पर दमकल वाहन नहीं आने के कारण आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। आसपास के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के युवाओं और रहवासियों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण उनका प्रयास सफल नहीं हो सका और 1 घंटे के बाद ही फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचने से रहवासियों से नाराजगी भी देखने को मिली है। रहवासी नाराज हैं, आक्रोशित हैं और पीड़िता गंगा अचाले और जमुना अचाले ने घटना की जानकारी दी। दमकल गाड़ी मौके पर नहीं पहुंचने को लेकर जिम्मेदारों पर सवाल उठ रहे हैं और इससे पहले सीएमओ माया मंडलोई द्वारा वीडियो जारी हुआ, जिसमें कहा गया बीजेपी के नगर परिषद अध्यक्ष सीमा पाटीदार द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया गया है। पास आई थी आग लगने की, पर चूंकि फायर ब्रिगेड कुछ सर्विसिंग वगैरह के लिए गया था तो बाद में पता चला है कि उसका भुगतान नहीं हो पाया है। तो भुगतान के उन्होंने नोटिस जारी किया है वहाँ से कि भाई हमारा भुगतान किया जाए तो हम फायर दे देंगे। मेरे द्वारा पता लगाया गया तो उसमें भुगतान में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है। बड़ा छोटा फायर का कुछ विषय चल रहा है। नगर में फायर ब्रिगेड जरूरी होना चाहिए। अब वो आ गया है तो उसका फाइल पे मैडम की साइन कंप्लीट है। अध्यक्ष जी के यहाँ कोई गमी होना बताया गया था। ये बात है करीब 10 तारीख की। तो 10, 11, 12 तारीख में 2 बार संपर्क किया गया था। तो भाभी शायद थे नहीं अध्यक्ष महोदया, उन्होंने बोला था मैं शीघ्र फाइल साइन कर दूंगा। उसके आगे का मुझे पता नहीं है कि इसको भी 1 हफ्ता हो गया है। मेरे इस संबंध में अध्यक्ष जी से कई बार लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया भुगतान की कार्रवाई हेतु, किंतु उनके द्वारा भुगतान की कार्रवाई नहीं की गई। अध्यक्ष श्रीमती सीमा विष्णु पाटीदार के समक्ष कर्मचारी श्री नरेंद्र गंगारेकर, श्री आसिफ मिर्जा, श्री महादेव पटेल एवं साथ ही पार्षद वार्ड क्रमांक 2 श्री विष्णु जी कर्मा के द्वारा फाइल लेकर भुगतान के हेतु निवेदन किया गया, किंतु उनके द्वारा भुगतान करने से इनकार किया गया। अब चूंकि श्रीमती सीमा विष्णु पाटीदार के द्वारा भुगतान की कार्रवाई नहीं की जा रही है, कल को नगर में आगजनी की घटना या दुर्घटना में यदि कोई जनहानि होती है या कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगी। तो धार का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां नगर पालिका की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है। आग लगने के 1 घंटे बाद तक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, जिससे आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका और भारी नुकसान परिवार का हुआ है और आक्रोशित भी नाराजगी भी परिवार में देखने को मिली है। इसी खबर पर हमारे साथ और चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा नगर परिषद अध्यक्ष सीमा विष्णु पाटीदार जुड़ गई है। सीमा जी, बहुत स्वागत आपका कर रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई है, कई तरह की लापरवाही, बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं क्योंकि झोपड़ी में आग लगी, पूरा सामान जलकर खाक हो गया। अब आग किन कारणों से लगी, क्या हुआ, वो अलग विषय है, लेकिन 1 घंटे तक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, जो बड़े सवाल खड़े करती। कैसी व्यवस्था है सीमा जी? सर नमस्कार, मैं धामनोद नगर परिषद अध्यक्ष सीमा विष्णु पाटीदार बात कर रही हूँ। जो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है उसमें मेरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष महोदया ने साइन नहीं करी है। इसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि इसमें शासन निधि द्वारा 18 लाख की राशि मंजूर हुई थी। उसकी स्वीकृति 33 लाख की फाइल बनी थी, जो नगर पर सीएमओ मैडम ने मेरे पास भेजी थी और मेरे द्वारा उस पर साइन कर दी गई थी। इसके बाद में उसमें छेड़छाड़ करके 39 लाख की फाइल बना के भेजी गई है और फिर 39,80,000 कर ये माना जाए कि फायर ब्रिगेड की व्यवस्था मौजूद ही नहीं है फिलहाल धामनोद में? नहीं, फायर ब्रिगेड नहीं है। जो फायर ब्रिगेड आई थी उसको वापस भेज दिया गया है और इसकी सूचना तो मेरे पास सीएमओ मैडम देते ही नहीं है। पूरे 3 साल हो गए आज कार्यकाल के सर। नहीं, देखिए सीमा जी, बड़ा गंभीर मसला हो जाता है क्योंकि आम लोग ये स्थिति नहीं देखेंगे क्या स्थिति बनी है। उनकी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो व्यवस्थाओं पर सवाल होगा। आप इसको लेकर किसी को जिम्मेदार मान रही है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही? इसके जिम्मेदार सीएमओ माया मंडलोई है सर।
उसने अगर फाइल में भुगतान राशि बढ़ाई है तो उसने पहले उसकी स्वीकृति लेना था, उसने सूचना देनी थी। आज तक सिर्फ उसने ठीक है, देखिए बड़े गंभीर सवाल हो जाते हैं। आप बनी रहिए हमारे साथ सीमा जी, आपसे हम और चर्चा आगे करेंगे। हमारे साथ इसी खबर पर महादेव पाटीदार जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है धामनोद से। महादेव पाटीदार जी, जिस तरीके से मामला सामने आया है, झोपड़ी में आग लगी, सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन फायर ब्रिगेड घंटों तक नहीं पहुंचती है। और अभी जो सीमा विष्णु जी जुड़ी हुई हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पर व्यवस्था वैसी नहीं है, कई तरह की इसमें अड़चने भी हैं। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? जी सर, नमस्कार सर जी। जैसा कि ज्ञात है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार का खेल विगत 3-4 सालों से चल रहा है। श्रीमती माया मंडलोई द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और उसी तर्क पे एक नया भ्रष्टाचार उजागर किया गया है नगर परिषद अध्यक्ष सीमा विष्णु पाटीदार की तरफ से कि जो स्वीकृत फाइल है उसमें अमाउंट में छेड़छाड़ की गई है। 33 लाख। ठीक है, देखिए ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं और हमारे साथ सीमा विष्णु जी भी जुड़ी हुई हैं। सीधा अब आप जुड़ी हुई सीमा जी, आप सुन पा रही होंगी महादेव जी जो कह रहे हैं कि साइन आपने नहीं किए। सर सही बात है, 33 लाख की फाइल पे मैंने साइन करी है, छेड़छाड़ करके उसकी धनराशि बढ़ा दी गई है। सर भाजपा के मंत्री है, भाजपा के विधायक है, भाजपा की नगर पालिका अध्यक्ष है, सब कुछ है, पर लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है और सीएमओ को संरक्षण दिया जा रहा है। सीमा विष्णु जी, लगभग 4 साल हो गए सीएमओ को यहाँ पे, लेकिन उसका ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है अभी तक। और उसके ऊपर लोकायुक्त से एफआईआर भी 3-3 एफआईआर हो चुकी है, जिसके बाद भी वही धामनोद में ही अटकी हुई है। उसका क्या कारण है सर? चलिए देखिए, लेकिन सीमा जी सवाल आप पर ज्यादा रहेगा क्योंकि जिस तरीके से सरकार आपकी, नगर सरकार आपकी है, तो ऐसे में एक सीएमओ को लेकर अगर सवाल है भी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी सवाल होंगे। आप पर मैं लौटूंगा। हमारे साथ जितेंद्र सोलंकी जुड़ गए हैं, पार्षद हैं। जितेंद्र सोलंकी जी, जिस तरीके से मामला सामने आया है, कई तरह की लापरवाही हुई है, फायर ब्रिगेड को लेकर भी कई तरह के सवाल है, व्यवस्थाओं को लेकर एक घटना हो गई है, भविष्य में अगर और घटनाएं होती हैं तो मुझे लगता है बड़े सवाल इसको लेकर है। एक गरीब परिवार के पूरा परिवार उजड़ गया है, सारा सामान जल गया, उनके ना खाने के लिए कुछ बचा है और ना ही उनके रहने के लिए छत है और ना सोने के लिए बिस्तर थी, और बहुत ही बुरा है। और सीएमओ माया मंडलोई द्वारा लगातार ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं जिससे कि नगर में भाजपा का नाम बदनाम हो और धामनोद नगर में कोई भी सुख शांति से रहे। हम बहुत परेशान हैं उनसे और हमने कहीं लगातार हम प्रयास कर रहे हैं जल्द ही उनका स्थानांतरण हो। कहीं भ्रष्टाचार है, उनके ऊपर लोकायुक्त की भी कहीं एफआईआर दर्ज है, 3-3 एफआईआर, और उनके ऊपर बहुत सारी जांचें चल रही है और बहुत ही जल्द धामनोद नगर से उनको मुक्ति मिलेगी। मैंने लगातार 13 दिन धरना आंदोलन भी उनके खिलाफ किया था। नगर में पेयजल की व्यवस्था इतनी खराब थी कि नाली का पानी सीधे जल प्रदाय में आ रहा था और ऐसी कई समस्याएं थी जिसको लेकर मैंने धरना प्रदर्शन किया था। और माया मंडलोई ने जो फायर की फाइल है उसके जो स्वीकृत राशि है उसके साथ छेड़छाड़ करी है, उसने ओवर राइटिंग की है, जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा फाइल में, और इसकी भी शिकायत हमने उच्च कार्यालय में कर दी है। ठीक है। देखिए, आपके और जो सीमा विष्णु जी कह रही हैं, आप दोनों की व्यथा एक ही है, आप एक ही तरह का सवाल खड़े कर रहे हैं। महादेव पाटीदार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। महादेव पाटीदार जी, आप इस मामले में जो आरोप देख रहे हैं, जो चाहे सीमा विष्णु जी कह रही हैं या फिर जो जितेंद्र सोलंकी जी कह रहे हैं कि सीएमओ ही लगातार इस मामले में सवाल निशानों के घेरे में है, उन्हीं की जिम्मेदारी की बड़ी लापरवाहियां हैं, तमाम तरीके से उनका रवैया जो है वो जनता के हित में नहीं है, तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए और जिम्मेदार असल में इसके लिए कौन है? क्योंकि वो प्रशासन है, प्रशासन की कमान शासन के हाथों में होती है, और इसको लेकर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भविष्य के लिए भी खतरा है। इसके लिए स्वयं भाजपा जिम्मेदार है, भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष, भाजपा के विधायक है, भाजपा का, यहाँ तक कि भाजपा का केंद्रीय मंत्री है, उनका गांव है, उसके बाद भी इतना भ्रष्टाचार, चरम पे भ्रष्टाचार है। जिस सीएमओ के खिलाफ कलेक्टर के द्वारा अनुशंसा की गई है, संयुक्त संचालक द्वारा अनुशंसा की है, यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी उस लोकायुक्त द्वारा अनुशंसा की गई है कि इनको तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए, उसके बाद भी भाजपा के कानों में जून नहीं रह रही है और धामनोद को गर्त की तरफ लेके जा रही है लोग। बिल्कुल। सीमा विष्णु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बड़ी यहाँ पर विडंबना भरी स्थिति है कि ये सरकार आपकी, नगर में आप हैं और जो अधिकारी हैं मनमानी अगर कर रहे हैं तो फिर ये बड़ी विडंबना है कि फिर आपके हाथ में फिर क्या है? ऐसे तो फिर जनता का तो कल्याण ही होना है। जी सर, मेरे हाथ में क्या सर, लगभग 4 साल हो गए हैं सर, 3 साल हो गए मेरे कार्यकाल को। सीएमओ की इतनी भ्रष्टाचार हो रही है कि मैडम एक भी फाइल मैडम के द्वारा मेरे पास नहीं भेजी जा रही है।
2 लाख के अंदर के सारे बिल निकाल रही है। वो लगभग 25 करोड़ रुपए आज तक उसने निकाल लिए और धामनोद के अंदर एक भी काम नहीं हुआ है। उसकी इतनी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लेकिन परिवार के साथ जो हुआ है, लोगों की समस्याएं और बढ़ गई हैं, ऐसे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप जो विडंबना भरी स्थिति है, उम्मीद करेंगे कि आगे इसमें पूरा इसका निदान हो, समस्या का समाधान हो और इस तरह की आप कहें कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है ये आगे ना बने। और सीएमओ पर अगर एक्शन की बात आप कह रहे हैं तो अगर ऐसा है वाकई में तो एक्शन भी होना चाहिए और उसको लेकर, लेकिन आप ही की सरकार है, किससे सवाल किए जाए, ये भी बड़ा सवाल है। खैर सीमा विष्णु जी, बहुत शुक्रिया आपको चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। महादेव जी आपका और बहुत शुक्रिया आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक करेंगे।